खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। लघु सिंचाई योजना से दिए जाते किसान मन ला नलकूप में अनुदान। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। पत्ता गोभी के सौरव अगैती वैरायटी और सेमी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले राज्य सरकार को तिले लघु सिंचाई योजना चलाए जाते। ये योजना में नलकूप में अनुदान दिए जाते। ये योजना में वैसे तो सभी श्रेणी के किसान मन शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अनुसार विभाग को तिले लक्ष्य बना के स्वीकृत प्रकरण ला अनुदान दिए जाते। एक अलावा नलकूप में पंप प्रतिस्थापन पर खर्चा के 50% तक के अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नलकूप निर्माण करके किसान मन अपन सिंचाई के जरूरत के पूर्ति कर सकत है और अपन खेती ला बने ढंग ले करके देश और समाज के सेवा कर सकत है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। वन भूमि अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर अंचल में रहिया 2.16 लाख वनवासी ला अधिकार पत्र दे जाही। साल 2012-13 में शेष 1 लाख हितग्राही ला निःशुल्क धान बीज एवं उर्वरक के मिनी किट दे जाही, जेकर पर 12.40 करोड़ के प्रावधान हावय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इंदिरा सीड ड्रिल का में उपयोग किया जाता है। बुआई का है जिसमें बीज और खाद जो है एक साथ हम इसमें लगा सकते हैं और इस यंत्र का जो कीमत है 6,720 रुपये है और अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें 50% दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक को यह 3360 रुपये में मिलेगा और इसकी कार्य क्षमता देख रहे हैं आप 1 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एक उन्नत किस्म है सौरव अगैती, जौन हा वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होते। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बोआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ये प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन हे ग्राम केचुआ के किसान अजय भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत भैया बताथे कि सेमी के खेती में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15 ले 20 हजार रुपए के खर्चा आए हवय। और ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला ओहा बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45 हजार रुपए तक के आमदनी प्राप्त कर लिही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहो मन हा उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ला भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान पतला ला भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला पपीता के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। पपीता के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही है। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्म ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है, इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसकी पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर यह माना जा सकता है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होता है, और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मांदा निर्माण कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद मांदा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, ताकि वायु के संचार में कोई बाधा न हो। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के तहत ही पपीते का रोपण पौध से पौध 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। किसान भाई हो, पपीता के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। तो सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग 20 से 40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकास की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए,
और रिस कर जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरह से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौध परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। किसान भाई हो, पपीता के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा में फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ साथ ही चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हों। किसान भाई हो, पपीता के फसल में कुछ रोग लगे के घलो डर रही थे। ए रोग का हरे, एखर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार से हैं। आद्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोज़ेक पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। होठ माँ लाली है, कान माँ बाली है। होठ माँ लाली है, कान माँ बाली है। होठ माँ लाली, कान माँ बाली, होठ माँ लाली, कान माँ बाली। एकर जवानी छछल गे रे, हो गई उमर हसोला ले पार, गदरा गे रे। हो गई उमर हसोला ले पार, गदरा गे रे।
आँखी में चश्मा जीन्स लगाए हाथ में धरे मोबाइल ऊंचा सैंडल पहिर के टूरी मारा तेरे गए स्टाइल आँखी में चश्मा जीन्स लगाए हाथ में धरे मोबाइल ऊंचा सैंडल पहिर के टूरी मारा तेरे गए स्टाइल हाथ माँ खड़ी है बात माँ खड़ी है हाथ माँ खड़ी है बात माँ खड़ी है हाथ में घड़ी बात में खड़ी हाथ में घड़ी बात में खड़ी देख के टूरा चमके रे हो गई पर हंसोला ले पार कतेरा आगे हे रे हो गई पर हंसोला ले पार कतेरा आगे हे रे हवे इला जवानी नहीं सुन ककरो बात पूरा सही रेंगत रहते चिन्ह नहीं दिन रात छाए हवे इला जवानी नहीं सुन ककरो बात पूरा सही रेंगत रहते चिन्ह नहीं दिन रात देखे माँ सोला है बम के गोला है देखे माँ सोला है बम के गोला है देखे में सोला बम के गोला देखे में सोला बम के गोला देख के दिल मोर धड़के रे हो गई पर हंसोला ले पार कतेरा आगे हे रे हो गई पर हंसोला ले पार कतेरा आगे हे रे मटक मटक के गली मारेंगे रेंगना तू ही ले फूले महर महर महावत हंसते कन्या ले बेनी झूले मटक मटक के गली मारेंगे रेंगना तू ही ले फूले महर महर महावत हंसते कन्या ले बेनी झूले नाथ माँ नथली है कमर ये कर पतली है नाथ माँ नथली है कमर ये कर पतली है नाक में नथली कमर है पतली नाक में नथली कमर है पतली कन्हैया ये कला चके रे हो गई पर हंसोला ले पार गदेरा आगे हे रे हो गई पर हंसोला ले पार गदेरा आगे हे रे होठ माँ लाली है कान माँ बाली है होठ माँ लाली है कान माँ बाली है होठ माँ लाली कान माँ बाली होठ माँ लाली कान माँ बाली एकर जवानी छछल गे रे हो गई पर हंसोला ले पार गदेरा आगे हे रे हो गई पर हंसोला ले पार गदेरा आगे हे रे हो गई पर हंसोला ले पार गदेरा आगे हे रे किसान भाई हो अब जाए के बेरा होगे अब वही अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदौ विदा जय जोहार।